अब देखिए क्या है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था, जो ये सर्वे दे रहे हैं ये बीजेपी को बताना है 165 से 185 सीटों के लगभग, तो नियर अबाउट इतनी आएंगी, ये सब लोगों का मानना है। चूँकि इनका वोट ऑफ परसेंटेज लगभग 46-47% जा रहा, बल्कि इससे ज़्यादा भी हो सकती। तीसरा है कि कांग्रेस के पास कोई बड़ा नेता नहीं, सबसे बड़ी बात आ रही, बड़ा नेता नहीं कांग्रेस के पास, वो कार्यकर्ता नहीं, और तमाम नेता बीजेपी उसमें चले गए एनसीपी में। तो अभी चूँकि पहले लोकसभा की संभावना ज़्यादा वहाँ पर, चूँकि लोकसभा 2024 का, तो जो पोजीशन है विधानसभा में बुरी तरीके से ये विकास आघाड़ी पार्टी हार जाएगी। एमएनएस को मिलेगी, एमएनएस काफ़ी वोट काटेगी। आपको बताना कई जगह एमएस 5%, 10%, 12%, 4, ये सारा वोट उद्धव ठाकरे का कटेगा। शिवसेना शिंदे नहीं कटेगा, उद्धव ठाकरे कटेगा। और आपको बताना है कि चूँकि उस सभी सीटों में एमएनएस लड़ाएगी, तो उद्धव ठाकरे को निपटाने के लिए सब लोग लग जाएंगे। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज पे। आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ा सर्वे सामने आया है महाराष्ट्र को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र में 2024 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में जी मेट्राइज का एक सर्वे सामने आया है, जिस सर्वे ने सबको चौंका दिया है। क्योंकि आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे और फडणवीस की सरकार बने अभी 1 साल भी पूरे नहीं हुए, क्योंकि इस महीने के अंत में इस सरकार को 1 साल पूरे होंगे, लेकिन इससे पहले ही इस सरकार के काम से जनता बेहद ज्यादा खुश है। इसी वजह से इस सर्वे में आपको बता दें कि शिंदे गुट को 165 से 185 सीटें मिलती नजर आ रही है, अगर आज के आज जो है विधानसभा चुनाव करा दिए जाए तो। ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो महाराष्ट्र को लेकर बड़ा सर्वे सामने आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, महाराष्ट्र को लेकर जो सर्वे आया है, लोगों का भी यही अनुमान था। उसकी वजह यह है कि जब शिवसेना और बीजेपी मिल के लड़े हैं तो ये जीते हैं। अब क्या हुआ, शिवसेना डिवाइड हो गई वहाँ पे, और जो मेन शिवसेना है, शिवसेना पार्टी का, वो शिवसेना पार्टी का सिंबल वो ठाकरे से छिल गया, उद्धव ठाकरे से। उद्धव ठाकरे के अलावा बाल ठाकरे एक्सपायर हो गए, उनकी इज्जत थी। उद्धव ठाकरे का वो रिकॉर्ड नहीं है, सारे एमएलए और सांसद उधर चले गए, बहुत मिनिमम उनके साथ है। कार्यकर्ता जो है वो टोटल, और वोटर जो है बाल ठाकरे वाला, वो शिंदे के साथ चला गया, उसकी मुंडे के साथ चला गया। उसकी वजह ये पोजीशन हुई कि बीजेपी और शिवसेना स्ट्रांग हो गई, और शिवसेना वहाँ इतना टूट गई है, जो शिवसेना वहाँ बहुत सशक्त थी, वो कई गुटों में जा कर के मेजॉरिटी में उधर चल गई। इस कारण ये अनुमान पहले से लगाया जाए। दूसरा, शरद पवार के यहाँ घर पे बहुत डिस्प्यूट हो गया, और वहाँ पे प्रदेश में जो कब्जा है वो विधायकों में कब्जा अजीत पवार का है, और जो सांसदों और बाहर जो कब्जा सब प्रदेशों में, वो कब्जा है शरद पवार का। तो है क्या, अजीत जो हैं वो शरद पवार के खिलाफ है। इसलिए जो रिजल्ट आ रहे हैं वो यही है, एक आम आदमी भी यही सोच रहा था कि बीजेपी और जो शिवसेना ये है, ये मिल करके काफ़ी अच्छी उसमें आ जाएंगे। तो लोगों का भी अनुमान यही था कि विपक्ष जो है कमज़ोर हो गया। लेकिन ये जो जी मेट्राइज का जो ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतर जो है सीटें मिल रही है, जो है प्रचंड जीत जो है यहाँ पर बीजेपी और शिंदे गठबंधन का नज़र आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए, प्रचंड जीत मिल रही, उसकी एक वजह है कि आपको देखिए, हम बता दें 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें 42 सीटें एनडीए को मिली थी, अभी जो बिफोर हुआ, और एनसीपी को 4 सीटें और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट, मतलब टोटल 48 में 42 इनको मिलना। और एक जो सांसद जीता था वो भी बीजेपी समर्थक थी, वही जो लेडी हैं वो जीती थी, और 5 सीटें टोटल विपक्ष को मिली थी 2019 की पोजीशन। तब वो सब महागठबंधन सब एक था, अब वो कमज़ोर हो गया, चूँकि शरद पवार भी कमज़ोर हो गए, शिवसेना बीजेपी के साथ चली गई है, और दूसरी जो है कांग्रेस है, कांग्रेस भी कमज़ोर। आज कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है, ये समस्या है। दूसरा ये है कि अजीत पवार भी जो हैं वो निश्चित तौर पे बीजेपी से गठबंधन मांगेंगे। दूसरा क्या है कि शरद पवार की निश्चित ये रहता है कि भाई लोकसभा में हमारी बेटी को जिता देना। हकीकत ये है कि बीजेपी से भी इंटरनल पैक्ट हो जाता है, बीजेपी के टॉप लीडर बाखूबर दे देते हैं। ऐसे समय शरद पवार बीजेपी को और सीटों में जिताएंगे, इसलिए आपको बताना उन्हीं को आप विधानसभा में आ जाइए इन लोकसभा। तो अभी चूँकि पहले लोकसभा की संभावना ज़्यादा वहाँ पर, चूँकि लोकसभा 2024 का,
तो जो पोजीशन है विधानसभा में बुरी तरीके से ये विकास आघाड़ी पार्टी हार जाएगी, क्योंकि वो कमज़ोर हो गई और इधर बीजेपी मजबूत हुई कि उनके शिंदे मिलने। उसके अलावा आपको बताना जो मेन बात आ रही, बीजेपी का इसके पहले जो वोट ऑफ परसेंटेज था वो 25% था, जो इसके पहले जब विधानसभा में मिला था। इस समय बीजेपी का जो सर्वे आ रहा वो 30.2% आ रहा है। दूसरा बीजेपी का वोट बढ़ा भी है, बीजेपी का वोट बढ़ा भी, और जो शिवसेना का परसेंटेज था, जो इस समय की जो शिवसेना है उसका 16.2 आ रहा, तो टोटल 46% आ रहा है बीजेपी शिवसेना का। 46% आने का मतलब ये हो गया कि निश्चित तौर पे 46% कहीं भी किसी भी पार्टी का तो सरकार बन जाएगी। 46.4% मतलब 47 समझिए, तो सरकार बना ले। आधे तो इनके पास ऐसे हो गए और आधे में सब टूटेंगे। तो निश्चित तौर पे जो सर्वे है इसको मतलब क्रॉस चेकिंग जब हम लोग करते हैं तो इनका जो आंकड़ा है वो लगभग 165-185 सीटों का, तो लगभग सही है इनका जो आंकड़ा जी उसका आया है। और कांग्रेस का उन्होंने 88 से 118 दिया। तो यहाँ पर सर एक और सवाल जो है वो ये है कि जिस तरीके से लगातार जो है संजय राउत कहिए, सुप्रिया सुले कहिए, ये बयान देते रहते हैं, ये कहते रहते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में जनता जो है इन्हें बताएगी, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, बैक स्टैप किया है, तो इस तरीके के बयान देती रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके के जब सर्वे या ओपिनियन पोल आते हैं तो ये उनके लिए भी बड़ा झटका है, जो लगातार दावे कर रहे थे कि शिंदे को बड़ा झटका लगेगा विधानसभा चुनाव में, लेकिन यहाँ पर तो पूरा मामला जो है उल्टा नजर आ रहा है। देखिए ऐसा है कि चूँकि विपक्ष का एक काम कहना है कि उनका विपक्ष का ये है कि विरोध करना और करना भी चाहिए, मगर है क्या कि चूँकि ये जो पार्टियाँ इनके पास कोई बड़ा नेता नहीं। बाल ठाकरे बहुत बड़े नेता थे, अडवाणी जैसे लोग भी उनके यहाँ जाते थे, सजदा करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी इज्जत करते थे, और हमेशा जब भी सीटों का बंटवारा होता था तो बाल ठाकरे के उस पर कर देते थे, आप जानिए आप करिए, इतने बड़े नेता थे। अब जो उद्धव के यहाँ कोई जाने को तैयार नहीं। उद्धव के अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लीजिए, उद्धव ने अपने लड़के के लिए क्या कहा कि आप मेरे लड़के से बात करिए, उनसे कहा अमित शाह से। तो अमित शाह ने लड़के से बात नहीं की, अमित शाह ने उनकी पार्टी से गठबंधन तोड़ना पसंद कर लिया, मगर उनसे बात नहीं की। दूसरा ये है कि विपक्ष का जो है, विपक्ष पर शरद पवार की अब वो पोजीशन नहीं। शरद पवार ज़्यादा, अब जो इलेक्शन उसमें शरद पवार ज़्यादा दौड़ नहीं पाएंगे। शरद पवार की आवाज़ अब उतनी रह देगी। उनकी लड़की की महाराष्ट्र में कोई भी वॉइस है नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है। वो जो कुछ है अजीत की है, अजीत इनके खिलाफ है। और दूसरी बात यह है कि इनका ग्राफ काफ़ी गिर गया। इन लोगों के पास इतनी जांच है कि इनका एक पैर जो है वो बेड़ियों से बंधा हुआ है जांचों की वजह से, इतने घपले हैं वहाँ पर। और उद्धव ठाकरे की पोजीशन, उद्धव ठाकरे बाहर निकल के प्रचार कर नहीं सकते, प्रदेश से बाहर जाने की उनकी हिम्मत नहीं है। दूसरा उनका कद इतना बड़ा है कि वो गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हैं जैसे उसमें राट पड़ी हो, तो झुकना उन्होंने सीखा नहीं है। और उद्धव ठाकरे से लोग नाराज। अच्छा, सबसे बड़ी बात है जो बैंक के अकाउंट्स हैं वो भी इनको नहीं मिल पाएंगे, और आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हुआ इन नेताओं को। इन सब नेताओं की पहले करोड़ों रुपए की थी, मतलब करोड़ों शिवसेना के नाम पर इतना आता था कि पूछे नहीं। अब उद्धव ठाकरे को उसमें आना बंद हो गया। अच्छा, पैसा आज की राजनीति में बहुत ज़्यादा महत्व हो गया, तो ये पैसा विहीन भी हो गए, वोट विहीन हो गए। कार्यकर्ता इनका आपको बताना है शिवसेना का 80% चला गया। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके के इस वक्त जो ये ओपिनियन पोल या सर्वे जो है निकलकर सामने आ रहे हैं, अगर ये बात जो है सच हुई तो आने वाले समय में एक तरह से ये जो पूरी पार्टी है उधर की खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म हो जाए। देखिए आपको बता दें कि शरद पवार का पूरा खेल था, शरद पवार को शिवसेना ख़त्म करनी थी। शरद पवार बहुत ऊंचे राजनीतिक हमेशा राजनीति में थे, हैं और रहेंगे, और अपनी सीट के लिए बाखोर बीजेपी से मिलकर ले लेते। वह यह है कि शिवसेना से जितने लोग बाहर निकले थे, राणे, शिंदे और वो संजय नुपम और तमाम लोग ऐसे हैं जो लोग उनसे बाहर निकले, और राज ठाकरे, ये सब एक ही सपना देख रहे हैं, किसी तरह से उद्धव की शिवसेना ख़त्म कर दो। और शरद पवार भी यही चाहते, कांग्रेस भी यही चाहते। अगर बीजेपी आगे बढ़ रही है तो कांग्रेस ये चाहेगी अगर हमारा नहीं जीत रहा तो शिवसेना का नहीं जीते। यही पोजीशन है संजय नुपम की। संजय नुपम यही चाहेंगे अगर हम नहीं जीत रहे तो किसी शिवसेना न जीते, अपने आदमी से कह देंगे कि बीजेपी को दे दो, या इनडायरेक्ट वे पे। यही पोजीशन है शिंदे की, यही पोजीशन है राज ठाकरे की। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो लड़ाई, अच्छा दूसरा जो शिवसेना का हिंदुत्व वाला वोट था वो वोट बिल्कुल कट गया।
वो हिंदुत्ववादी पार्टी थी, हिंदुत्ववादी पार्टी से अगेंस्ट में हो गई। अब देखिए क्या है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था, जो ये सर्वे दे रहे हैं ये बीजेपी को बताना है 165 से 185 सीटों के लगभग, तो नियर अबाउट इतनी आएंगी, ये सब लोगों का मानना है। चूँकि इनका वोट ऑफ परसेंटेज लगभग 46-47% जा रहा, बल्कि इससे ज़्यादा भी हो सकती। कांग्रेस का जो कांग्रेस अब गठबंधन के मिला के 88 से 118, तो अगर हम 100 सीटें भी मान लें तो ये 3 जगह बटेंगी, 3 जगह के इनको 33-33 बांट लें तो इसमें से एक गुट बीजेपी के साथ चला जाएगा। तो ये 100 के ये 3 जगह होंगी, 3 में से कितने लोग दल बदल करेंगे जीतने के बाद, बहुत बड़ी तादाद। ये भी समझा हुआ है कि शरद पवार की लॉबी से अजीत गुट साथ में चुनाव लड़े अजीत पवार का, और सारी सीटें अजीत पवार के जीत जाएं, उसके तुरंत ही बाद जीतते ही वो शरद पवार का साथ छोड़ देंगे, जैसे उस समय छोड़ा था। भी जो है जो आपको बता दें कि राज ठाकरे की पार्टी, उन्हें भी 12 से जो है 22 सीटें मिलती हुई इस ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। हाँ, एमएनएस को मिलेगी, एमएनएस काफ़ी वोट काटेगी। आपको बताना कई जगह एमएस 5%, 10%, 12%, 4, ये सारा वोट उद्धव ठाकरे का कटेगा। शिवसेना शिंदे नहीं कटेगा, उद्धव ठाकरे कटेगा। और आपको बताना है कि चूंकि उस सभी सीटों में एमएनएस लड़ाएगी तो उद्धव ठाकरे को निपटाने के लिए सब लोग लग जाएंगे। तीसरा है कि कांग्रेस के पास कोई बड़ा नेता नहीं, सबसे बड़ी बात आ रही है, बड़ा नेता नहीं कांग्रेस के पास, वो कार्यकर्ता नहीं, और तमाम नेता बीजेपी उसमें चले गए एनसीपी में। आदित्य ठाकरे की जो पोजीशन है, आदित्य ठाकरे का आपको मालूम होगा एक वहाँ पे एक मर्डर हो गया था, एक केस हो गया था, उसमें आदित्य ठाकरे का इन्वॉल्वमेंट बताते हैं लोग, तो उसकी जांच आज भी हुई। बाद में इन्होंने डायरेक्ट उनसे चूँकि बात की, मोदी जी उन लोगों ने, तो उन लोगों ने थोड़ा सा उसको वो कर दिया था कि एक चूँकि बाल ठाकरे का पोता है, जिस समय इनकी पार्टी टूटी है उस समय भी बीजेपी के वरिष्ठ लोगों ने, मोदी ने स्पष्ट कह दिया था कि बाल ठाकरे के खिलाफ एक भी शब्द ना आए, ये अमित शाह ने कह दिया था। शिंदे बोलना चाहता था और फडणवीस बोलना चाहता, मगर ऊपर से सख्त आदेश है कि किसी भी कीमत पे बाल ठाकरे के खिलाफ एक भी शब्द ना आए। इसीलिए आदित्य ठाकरे को दे दिया। आदित्य ठाकरे ने जब वहाँ बोला तो फडणवीस को मना कर दिया गया था। आदित्य ठाकरे के लिए जब उनकी सदस्यता जा रही थी तो स्पष्ट कह दिया गया था बीजेपी ने, उनकी सदस्यता के लिए हम लोग उनसे कोई बहस नहीं करें। इस बार ऐसा लग रहा आदित्य ठाकरे, इसके पहले जो जांच चल रही है, शायद अगर वो सलाखों से बच गए तो वहाँ चुनाव लड़ेंगे, मगर जीतने की संभावना नहीं, क्योंकि आदित्य ठाकरे बहुत कुटिल राजनीतिक समझे जा रहे हैं। उनकी इस बात को लोगों ने पसंद नहीं किया कि मोदी, अमित शाह और शरद पवार पहले उनसे बात करें, इस चीज़ को पसंद नहीं किया। दूसरी बात है जो वहाँ का मानुस है, जो महाराष्ट्र का मानुस, वो ये चीज़ पसंद नहीं कर रहा शरद पवार के लिए। सर फिर से आंकड़े पर चले आते हैं, जो आंकड़े अभी नजर आ रही हैं, जो भी आप कह सकते हैं कि शुरुआती दिख रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है कितना परसेंटेज ऊपर और नीचे जो है ये आंकड़े हो सकते हैं आने वाले समय में? देखिए कांग्रेस का परसेंटेज वहाँ गिरेगा और शरद पवार का भी गिरेगा। है क्या है कि उनका 1 साल होने जा रहा है इस साल। इस 1 साल में जो सबसे बड़ी बात रही, कोई बड़ी घटना नहीं हुई। जैसे पालघर वाला हुआ, कांड हुआ, उसमें वो डंडी स्वामी मारे गए हैं और उसमें अल्पसंख्यकों के हाथों से मारे गए। दूसरा, वहाँ पे कई कांड ऐसे हुए कि कई मुस्लिम वो कांड हुए, हिंदू मुस्लिम कई कांड हुए, कई जगह हिंदू मंदिरों वगैरह पे चोट पहुँची। इधर 1 साल के शासन में ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई। पूरे महाराष्ट्र में कोई दंगा नहीं हुआ, पूरे महाराष्ट्र में कोई। कोल्हापुर में हुआ तो कोल्हापुर में जिन लोगों ने किया उनको पुलिस ने लाठियों से पीटा भी। उसमें अनुमान लगाया जाता है बीजेपी या वो, उसमें भी खबर ये आ रही है कि कुछ लोग जानबूझ करके वो गए थे, दुकानों में तोड़फोड़ करने लगे, परंतु उस जुलूस को रोक करके उस पर भी अटैक हुआ। कोई भी वैसी घटना नहीं हुई। और नहीं तो इसी महाराष्ट्र में इतना झगड़ा हो रहा था। 1 साल का जो कार्यकाल इनका गया है शिंदे का, तो लोग ये याद करना है जब ठाकरे जी पहली बार बने थे वो कार्यकाल, तो ये 1 साल का कार्यकाल भी शिंदे और फडणवीस का बहुत ही अच्छा जा रहा। दूसरी बात, एकनाथ शिंदे को वहाँ पर 27% लोग पसंद कर रहे हैं। ये एक बड़ी यही आंकड़ा किसी समय बाल ठाकरे के लिए था, वहाँ 25% लोग कर रहे थे जब वो जीवित थे। अच्छा, देवेंद्र फडणवीस को 23% कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे को 7% कर रहे हैं। इसलिए आपको बता रहे चीफ मिनिस्टर चेहरे में
एक नाथ शिंदे जो हैं और ये देवेंद्र फडणवीस ये आगे, इसका भी इन्हें बेनिफिट मिलेगा। दूसरा सेंट्रल पार्टी का मिलेगा, केंद्र की पार्टी का। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये जो जी मेट्राइज का जो ओपिनियन पोल सामने आया है, ये साफ तौर पर एक सटीक जो है ओपिनियन पोल फिलहाल के लिए नजर आ रहा है और ज़्यादा कुछ वोट परसेंटेज जो है ऊपर नीचे होने की संभावना नहीं। अगर वोट कटेंगे भी तो कांग्रेस के साइड से कटेंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास अपना एक चेहरा नहीं है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है और इस पर आपकी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके हमें ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।